मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, इंटरप्रिटेशन ऑफ भगवान की व्याख्या। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। आप और हम सभी कहते हैं भगवान भगवान, पुकारते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। तो मैं आज आपके समक्ष भगवान की जो है व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। भगवान एक अवस्था मात्र है, एक अवस्थिति का नाम ही भगवान है। एक स्थिति जब आती है तो उसी का नाम भगवान है। जैसे भगवान में दो आपको वर्ड्स जुटा हुआ है, एक भग, एक वान। भग मना योनि, वान मना स्वर। जब दोनों संयुक्त हो जाते हैं तब वह भगवान की अवस्था आती है, और वही उसी अवस्था का नाम है भगवान। जैसे यहाँ पर थर्ड है भ्रिकुटी, त्रिनेत्र, इसी को ब्रह्म योनि कहा जाता है। भगवान का ही दूसरा नाम है ब्रह्म योनि, योनि स्वरूपा है, योनि स्वरूपा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना अर्जुन से, अर्जुन मेरा जो है एक नाम महत योनि है, ब्रह्म योनि है, और उसी योनि से, महत योनि से छोटी छोटी योनि जो है उद्भूत हुआ है विश्व ब्रह्मांड में। और जितने भी प्राणी है, जलचर, थलचर, नभचर, सब उसी छोटे छोटे योनि से जो है प्रकट हुए हैं। लेकिन मैं महत योनि हूँ, महायोनि हूँ, मैं ब्रह्म योनि हूँ। यही है आपका कपाल में, भ्रिकुटी के पास जो है, यहाँ पर जो मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें विस्तार से बताया है। यही है योनि स्वरूपा है, यह ब्रह्म योनि है। और जो सांस जो निकलता है, यह शून्य से ही आया है, ब्रह्म से ही आया है, निकलता है। और सांस से ही जो है, चंचल सांस से ही जो है यह मन की उत्पत्ति हुई है। मैंने हर एक वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है। तो जब यह जो है वान माने बाण, स्वर नीचे आ जाता है तो वह जीवत्व भाव आ जाता है हम में, आप में, जितने भी आपका जो है प्राणी सब है, जितने हैं सब में जो है जीवत्व भाव आ जाता है। उसी को जीव की संज्ञा दी गई है। और जब साधना के बल से, प्राणायाम के बल से, सांस की साधना से, क्रिया योग से, जो वायु साधना से, ब्रह्म विद्या से, आत्म विद्या से, एक ही नाम है सबका। सभी संतों ने एक ही नाम का विभिन्न नाम दिया है। जैसे भगवान बुद्ध ने इसको विपश्यना विधि बताया है। आते जाते सांस को देखिए। तो जब यह सांस को, जब उसको टानते जो है योनि में, भग मतलब योनि, इसी योनि में जब आप उसको स्थापित कर देते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, भग वान माने स्वर, जब नीचे से जो है उसको टानते प्राणायाम के माध्यम से यहाँ पर आप स्थिर कर लेते हैं, तब वही भगवान की स्थिति कहलाती है। अस्थिरा अवस्था, अस्थिरा ब्रह्म, निश्चल ब्रह्म उच्यते, निश्चल ब्रह्म उच्यते, ब्रह्म अस्थिर है। जब यह भग में, योनि में वान स्वर जो है नीचे से आकर के जब स्थिर हो जाता है तो वही भगवान कहलाते हैं। तो उसी भगवान का दो गो रूप होता है। एक तो मैंने कहा यह शून्य, यह सहस्त्रार में शून्य है, निर्गुण है, निराकार है।
वह सब में है। सभी देवी देवताओं में जो है वह जब उन्हें रहेगा तो किसी देवी देवता का अस्तित्व नहीं होगा, किसी प्राणी का अस्तित्व नहीं होगा। जलचर, छलचर, थलचर, नभचर और देवी देवता किसी का अस्तित्व नहीं होगा। वह शुद्धतम अवस्था। और जब यह जो है शून्य से जो आता है नीचे, तो वही साकार रूप हो जाते हैं। साकार रूप, निराकार। ब्रह्म का ही दो रूप होते हैं, एक निराकार दूसरा साकार, एक निर्गुण एक सगुण, लेकिन दोनों है। दोनों जब आप साधना में आप समाधि उपलब्ध होगा तो शुरू में जो आपको सविकल्प समाधि होती है, देखा देखी, जाना जानी, सभी देवताओं का परिचय होगा, वार्ता होगी, सारे दृश्य जगत को अपने में देखिएगा। यह सविकल्प समाधि की स्थिति होती है। और जब यह सहस्त्रार स्थिति हो जाती है, निर्विकल्प, कुछ नहीं, संकल्प विकल्प खत्म, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, कुछ भी नहीं, देखा देखी कुछ भी नहीं। जो कुछ नहीं है जहाँ, वही ब्रह्म है। जहाँ कुछ नहीं है वही ब्रह्म है। और वहीं से सब आता है, ज्ञान विज्ञान, जितना आप पढ़ते लिखते हैं ना, ज्ञान विज्ञान सब, धर्म सब वहीं से आता है सब। तो ब्रह्म का दोनों होता है, निराकार साकार, निर्गुण सगुण, दोनों रूप होता है। तो मैंने आपके समक्ष भगवान की जो व्याख्या भाष्य मैंने बताया है, तो आप समझ गए होंगे जो भगवान को जो मैं बार बार पुकारता हूँ, हे भगवान हे भगवान, तो भगवान की यह अवस्था है, यह अवस्था अस्थिरावस्था भगवान की, यही अस्थिरावस्था ही भगवान है। भगवान, भग मन योनि में, वान मन स्वर, अस्थिर हो गए, संयुक्त हो गए, अस्थिरावस्था, अस्थिरावस्था ही का नाम भगवान है, उसी को हम बुलाते हैं। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।